हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी के 5 चैप्टर अपने कंप्लीट करके आए हैं, इस चैप्टर में हमें अपनी बुक ज्योग्राफी का पार्ट खत्म करना है। ओके, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 96 ओपन कर लीजिए। हमारे चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इंडिया में कौन कौन सी जगह कैसी कैसी हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द ज्योग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, अ कंट्री इन साउथ एशिया। इंडिया एक कंट्री है कहां पर? साउथ एशिया में। हम एशिया के बारे में पढ़ के आए थे, एशिया एक कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा India lies largely on the Indian plate, the northern portion of Indo-Australian plate, which continental crust forms the Indian subcontinent. That means इंडिया जो है हमारी पहले इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया साइड थी, फिर उसे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोला जाता है। तो हमारी जो पूरा हम एरिया बोलेंगे इंडिया के मैप का, वो पूरी एक इंडियन प्लेट है। द कंट्री इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर between 8 degree 4 channel and 37 degree 6 north latitude। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम देख के आए थे। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जैसे ग्लोब है तो ये हमारे क्या होंगे? लॉन्गिट्यूड, और ये हमारे क्या होंगे? लैटिट्यूड। ओके, तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया हमारी कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ती है? 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके, और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें लैटिट्यूड लाइन के हिसाब से ऊपर की तरफ चलते हुए, तो इंडिया हमारी पड़ेगी कहाँ? 8 डिग्री फॉर नॉर्थ एंड 68 डिग्री 8 डिग्री फॉर नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ओके, जैसे आप बात करेंगे इंडिया हमारा इस साइड को पड़ेगा कहीं, तो ये साइड है ईस्ट और ये साइड है ऊपर जाते हुए नॉर्थ। इस वजह से नॉर्थ और ईस्ट यहां पर इस वजह से आया। इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की कंट्री। नेबरिंग कंट्री, अब हम बात करेंगे जो इंडिया के साथ नेबरिंग कंट्री है। कौन कौन सी नेबर्स हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए ये। कौन कौन से नेबर्स हैं इंडिया के? सबसे पहले इंडिया के साथ जिन जिन का बॉर्डर हो रहा है शेयर, 7 कंट्रीज हैं हमारे पास, और वो 7 कौन कौन सी हैं? चाइना, नेपाल, भूटान। ये तो है इंडिया के नॉर्थ में। ओके, इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, ये है हमारे कहाँ? ईस्ट में। ये है हमारे नॉर्थ में इंडिया के, ये है हमारे इंडिया के ईस्ट में। कितनी हुई? 1 2 3 4 5, 2 अभी रह गई। कौन कौन सी? पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाकिस्तान है हमारा कहां पर? इंडिया के वेस्ट में। और लास्ट है हमारा क्या? श्रीलंका, जो कि है कहां? साउथ में। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ओके,
इसके अलावा फिजियोग्राफिक रीजन हम देखेंगे, इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमें देखने हैं हमारे फिजियोग्राफिक रीजन, दैट मीन्स कौन कौन से रीजन इंडिया के साथ हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक रीजन। इंडिया को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मोटा मोटा। कौन कौन से पार्ट हैं वो? सबसे पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद है सेकेंड इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन के बाद जो थर्ड है हमारा वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बाद जो फोर्थ है वो है हमारा इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है हमारा द कोस्टल प्लेन, एंड सिक्स्थ इज आइलैंड्स। इसमें एस साइलेंट होता है ना, आइलैंड्स बोला जाता है, इसलिए आइसलैंड नहीं बोला जाता। अब हमें एक एक करके ये सब पढ़ने हैं। किससे स्टार्ट करेंगे हम? नॉर्दर्न माउंटेन से। ओके, फ्रॉम द परमिट नोट विच इज टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, a large number of very high mountains radiate in each directions like the Hindu Kush in the east and the Kokoram and Himalayas in the west। आपको एक इंडिया का मैप दिख रहा है साइड में नेक्स्ट पेज पर, आप उसमें देखेंगे हिली रीजन, जो ऊपर का एरिया है हिमालयस का, हिंदू कुश वाला एरिया, इन सबको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया का मैप आप बनाएंगे एक रफली, तो ये वाला जो एरिया है मेनली ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स कहलाता है। ओके, इसमें आप देखेंगे द जनरल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द हिमालयस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आर। अब हिमालयस भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। आपको पता है हिमालयस सबसे बड़े माउंटेन्स हैं, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। तो हिमालयस हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? पहला हिमालयस है आउटर हिमालयस, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज। सेकंड है हमारे पास लेसर हिमालयास, जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल जोन। तीसरा है हमारे पास द ग्रेट हिमालयास, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? नॉर्दर्न जोन। ओके, एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं एक बार। द शिवालिक रेंज कंसिस्ट ऑफ लोअर हिल्स एलिवेशन ऑफ 600 मीटर अबव द सी लेवल। तो जो आउटर हिमालयाज हैं वो सबसे छोटे माउंटेन्स होते हैं, जिनकी रेंज मेनली कितनी होती है? 600 मीटर तक होती है बस ऊंचाई जिनकी। द हिल्स ऑफ द रीजन आर कंपोज ऑफ हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट which result in a high rate of erosion and deforestation। That means जो आउटर हिमालयाज हैं, सबसे छोटे हिमालयाज, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, वहाँ लैंडस्लाइड्स हम बोलते हैं नॉर्मली, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ देखी जाती हैं। इसके बाद है दूसरा लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज आर स्पॉटेड बाय अ ग्रेजुअल एलिवेशन टुवर्ड द धौलधर एंड द पीर पंजाल रेंज।
द राइज इन मोर रैपिड इन द शिमला हिल्स, शिमला में भी ये पाए जाते हैं। टू द साउथ ऑफ विच द हाइट ऑफ चर्च चंदीनी, नॉर्थ ऑफ द रिवर सतलज द राइज इज स्टेडी। जो हमारे लेसर हिमालयाज होते हैं ये आउटर से बड़े होते हैं पर ग्रेट हिमालय से छोटे होते हैं, मतलब मीडियम रेंज के ये होते हैं। मेनली शिमला की साइड माने जाते हैं। इनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी 3647 मीटर की है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्टडी होते हैं, मतलब ट्रैकिंग वगैरह के लिए ये माउंटेन ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रैकर्स कि इन पे चढ़ाई ज़्यादा आसान होती है। द कांगड़ा वैली इज अ लॉन्गिट्यूड थ्रू विच एट द फुट ऑफ धौलाधर रेंज, धौलाधर मीन्स द वाइट पीक। एक जगह का नाम यहाँ गिवन है क्या? तो जो धौलाधर रेंज है जिसके बारे में हम बता रहे हैं इसे द वाइट पीक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द वाइट पीक। ओके, हैज अ मीन एलिवेशन ऑफ नियरली 4550 मीटर की ऊंचाई पर है। इट इज अ रैपिड राइज ऑफ 3600 मीटर अबव द कांगड़ा वैली, द लार्जेस्ट ऑफ द लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालय की सबसे बड़ी चोटी धौलाधर रेंज है। इसके अलावा आप देखेंगे पीर पंजाल ग्रेटर हिमालयस तक ये जाती है। द नंबर ऑफ ग्लेशियर एग्जिस्ट एंड सेवरल पासेस लाई अक्रॉस द पीर पंजाल, द रोहतांग पास इज वन ऑफ दीज। कुछ पासेस के नाम दिए हुए हैं। पासेस हमारी वो हाईएस्ट पीक होती है इन माउंटेन्स की, इन्हें आप याद करेंगे जैसे कि रोहतांग पास, पीर पंजाल, इन दोनों के नाम आप लिखेंगे। इसके बाद तीसरा हमारा आता है द ग्रेट हिमालय, दैट मीन्स सबसे ऊंचे माउंटेन्स हिमालयस के। ये हमारे 5000 से लेकर 6000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये हमारे ईस्ट साइड पड़ेंगे। सम ऑफ द फेमस पासेस इन दिस रेंज, कुछ पासेस के नाम हैं, ये आप नोट डाउन करेंगे होमवर्क में। क्या नाम आपको नोट डाउन करने हैं? पासेस के, जो अलग अलग पासेस में गिवन है। तो ग्रेट हिमालयस के पासेस के नाम हैं कांगड़ा, बारालोचा, परंग एंड पीन पर्वती। ओके, द हिमालयस बियॉन्ड ब्रह्मपुत्र टर्न शार्पली टुवर्ड साउथ एंड आर नोन एज पूर्वांचल। और जब हिमालयस हमारे ब्रह्मपुत्र से होते यूपी बिहार की साइड आप देख सकते हैं, नेपाल की साइड आते हैं तो उन्हें पूर्वांचल बोला जाता है, मतलब पूरब की साइड। देयर आर सम फेमस स्मॉलर हिल्स रेंज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच आर फेमसली कॉल्ड द गारो, खासी एंड जैंतिया रेंज। आपने एक नाम देखा, कौन सा? गारो, खासी एंड जैंतिया रेंज। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड की बहुत ज्यादा फेमस रेंजेस हैं। ओके, इसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, हमारा कौन सा? इंडो गैंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? इंडो गैंगेटिक प्लेन। The Indo-Gangetic Plains, also known as the Great Plains, are large alluvial plains dominated by the three main rivers. तीन रिवर्स हमारी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हैं। कौन कौन सी? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। Okay, they run parallel to the Himalayas from Jammu Kashmir in the west to Assam in the east and drain most of the northern and eastern India. नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया को ज्यादातर यही तीन रिवर पानी प्रोवाइड करती हैं। ओके, द प्लेन एम्पोजेस एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतना ज्यादा एरिया ये कवर करता है। जैसे इंडिया का मैप हम दोबारा से एक बार बना के देखते हैं। तो ये जो एरिया है पूरा, आप इसे नहीं, इस वाले एरिया को भी ले सकते हैं।
नॉर्दर्न इंडिया जिसमें मेनली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये सब एरिया होता है, यहाँ वाला एरिया जो है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नदियाँ जो जाती हैं वो बहकर या तो ऐसे जाएगी या वो बहकर ऐसे जाएगी, तो ये पूरा एरिया जो है इस पूरे एरिया को पानी प्रोवाइड हो जाता है। द मेजर रिवर इन द रीजन आर गंगा है, इंडस है, रिवर ब्रह्मपुत्रा है, इनके बाद और भी ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी नदियाँ, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, कोसी, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब एंड तितास। ओके, और ये सारी रिवर्स कहाँ जाके मिलती हैं? गंगा डेल्टा में या फिर मेघना। ओके, ये इन रिवर्स के नाम थे। द ग्रेट प्लेन्स आर समटाइम्स क्लासिफाई इनटू 4 डिवीजन। जो हमारे प्लेन्स हैं ये इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये 4 डिवीजन में क्लासिफाई होते हैं। कौन कौन से? पहली है हमारी भाबर बेल्ट। ओके, सेकंड है तराई बेल्ट, इसे हिंदी में हम तराई का इलाका, भाबर का इलाका, भंगार का इलाका, भंगार बेल्ट, और बंगाल के बाद फोर्थ इज खादर बेल्ट। ओके, द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज द वर्ल्ड मोस्ट expanse of uninterrupted alluvium formed by the deposition of silt by the numerous river। silt जो एक आप जानते हैं, silt का आपने नाम सुना होगा। silt एक तरह का मिनरल होता है जो कि इस गैंगेटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा मिलता है। एलुवियल एक वर्ड आप बहुत बार देख रहे हैं। एलुवियल का मतलब होता है जैसे कि कोई भी सॉइल उपजाऊ हो जाती है, एलुवियल हो जाती है, तो उसे एलुवियल बोलेंगे उपजाऊ को। इसके अलावा जैसा आप देखते हैं नदी बह रही है वो इस तरह से बट जाती है, तो उसे भी एलुवियल ही बोला जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द प्लेन्स आर फ्लैट मेकिंग इट कंडक्टिव फॉर इरिगेशन थ्रू कैनाल्स। जो यहाँ का लैंड है वो फ्लैट होता है, तो यहाँ पे इरिगेशन भी हो सकती है। दिस एरिया ऑल्सो रिच इन ग्राउंड वाटर। इस एरिया में ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। The plains are one of the world's most intensely formed area. The main crop grown are, यहाँ पे राइस उगती है सबसे ज़्यादा। राइस के अलावा यहाँ पे वीट भी उगेगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन दोनों चीज़ों की होती है हमेशा। इसके अलावा मेज, शुगर केन, कॉटन भी यहाँ पे उगता है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रैंक अमंग द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। और ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली, दैट मीन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की इसी एरिया में रहती है, जिस एरिया में मेनली हम लोग रहते हैं। ओके, मोस्ट डेंसली एरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट की हम बात यहां पे करने वाले हैं। इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट आप जानते हैं रेगिस्तान। दिस एरिया लाइज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के ये वेस्ट में पड़ेगा। वेस्ट की साइड मतलब इंडिया का आप मैप देखेंगे, वेस्ट में कौन सी स्टेट है हमारे इंडिया की? राजस्थान। ओके, the land is rocky and sandy. This area receive very less rainfall and thus has dry climate. यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है? लेस, और इसके साथ ही यहाँ पे क्या रहेगा? ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट के अलावा यहाँ पर वेजिटेशन कवर भी, दैट मीन्स पेड़ पौधे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये एरिया मेनली इंडिया में थार डेजर्ट देखा जाता है।
द थर्ड डेजर्ट इज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में से एक है इंडिया का कौन सा, थार डेजर्ट। हमने यहाँ पे 3 पार्ट देख लिए हैं, हमारे 2 पार्ट अभी भी रह जाते हैं। कौन कौन से 3 हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप एक बार इन्हें रिवाइज कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।